अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि इससे पहला वाला व्लॉग जो था मैंने वो आज सुबह एंड कर दिया था। तो बाकी अभी मैं आया हूँ, सही है, कबूतरों के बच्चों की माँ से मिलने की, कि उनका जो बाप था वो तो बिल्ली खा गई। बाकी मैं आपको पिंजरे की सूरत दिखाता हूँ जिसमें उसका बाप था। चेक करें, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी आपको बताऊं बिल्ली कैसे आई है, तो वो यहाँ से आई है बल खाती हुई पिंजरे के अंदर, और एक ही रात में तीनों के तीनों खा गई। बाकी मैं आपको अभी उसकी माँ से जाके मिलवाता हूँ। और कहाँ गई, ये उनका ही एक भाई है, सही है। ये थोड़े 1 या 2 दिन पहले हमने इसको डाल दिया था, और वो है कहाँ गई, एक तो उसकी माँ भी नहीं मिल रही। ये जो बैठी हुई है बीच में, ये वाली, ये है वो पर्सनैलिटी जो मौत को छूकर आई है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं तो जिस बिल्ली ने, सही है, तीनों चीज़ें खाई हैं, तीनों कबूतर खाएँ, वही बिल्ली मामू का कमरे में नीचे बच्चे दे के बैठी हुई है। अब हम चाहते तो उसको हटा सकते थे, लेकिन नहीं, रमज़ान का महीना, मुबारक महीना, इसलिए स्टे हम्बल। बाकी अब इनका पानी वानी चेंज करते हैं, पानी ज़रा हमें करना है चेंज। पानी हमने डाल दिया इनको, और साथ साथ बताते चलूँ तो आपको शायद नज़र आ रहा हो, तो नहीं आ रहा तो मैं दिखा दूँ। अब आपने नोट ये करना था कि पहले की निस्बत कबूतर बहुत ज़्यादा हैं कम। तो हुआ ये है कि कुछ कबूतर हमने खुद बेच दिए, सही है, कुछ कबूतर बिल्ली खा गई और कुछ कबूतर ऐसे ही मर गए। अब सही माने में बताऊं तो मेरा तो अब खुद दिल नहीं चाहता कबूतर खोलने का, कबूतर उड़ाने का, और मामू बिज़ी हैं तो उनको इसलिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म ही कर रहे हैं, बस यही बचे। और आपको साथ साथ बताता चलूँ तो एक टाइम था, 1 2 3 और वो 4 जाल भरे हुए थे। भरे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल जगह ही नहीं है हाथ डालने की, इतने के अच्छे खासे चारों में कबूतर थे। तो बस आज के लिए इतना ही नहीं। अब पहला पार्ट तो हमने बना लिया, अब मुझे ख़ुद नहीं पता किस दिन और कहाँ पे दूसरा पार्ट बनेगा। तो बस जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले ज़रा ये कबूतर पकड़ना है, उमेर भाई का हुआ है तो उनको देते हैं, उसके बाद जाके अपना काम धंधा शुरू करते हैं। छपका हमने फुल तैयार रखा हुआ है। नाज़रीन सीन ऐसा है कि अभी हमने जाके ट्राई मारी है, पहली ट्राई पे मिस हुआ, दूसरी ट्राई पे छपके में आ गया, उसके बाद निकल कर गया और यहाँ पे जाके बैठ गया, ये बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने करनी है ज़रा एक इंस्टाग्राम के लिए रील क्रिएट। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो ज़रूर से जाके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी रील का सीन ऐसा है, वहीं जाके आपको रील दिखेगी, लेकिन हमें उसके लिए एक अदद चाहिए आईफोन मामू का यही होता है। नाज़रीन सीन ऐसा है कि आईफोन तो अभी नहीं मिल रहा, और ये चेक करें, हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई उमेर भाई, तो उन्होंने नया ज़रा कबूतर का शौक़ करा, तो हमसे भी कुछ कबूतर उन्होंने परचेज़ करें। और उनसे एक गलती ये हुई है कि उनके अच्छे खासे माशाल्लाह कबूतर गिरदान हो गए। उनसे गलती सिर्फ इतनी सी हुई है कि उन्होंने कबूतरों को दाना पेट भर के खिला दिया, इसलिए ये कबूतर पे 2 दफ़ा मैंने छक्का मारा, एक दफ़ा मिस हुआ, दूसरी दफ़ा ही छक्के के अंदर आके निकल कर चली गया, इसका नसीब अच्छा था। और हाँ, आपको साथ साथ बताता चलूँ तो नेम सजेशन का हमने बोला था तो ये बंदों को, तो हमारे बहुत ही प्यारे से भाई अहमद यूसुफ 3715 का कमेंट आया, शेरा 2.1, शेरा 2.0 और शेरा 2.1, तो नाम दोनों ही अच्छे थे, लेकिन माज़रत अहमद यूसुफ साहब के नाम मैंने पहले ही सोचे हुए, लेकिन नाम रिवील होंगे ईद वाले व्लॉग में। तो ईद से पहले जितने भी व्लॉग बनेंगे, आज तकरीबन 21वां रोज़ा है, तो ईद से पहले अगर जितने भी व्लॉग बने तो हम उनमें आप वाले नाम से ही पुकारेंगे, शेरा 2.0 और शेरा 2.1 से।
और आपको एक मज़े की बात बताऊं तो मेरे एक बहुत ही अच्छे उस्ताद मोहतरम का भी नाम है अहमद यूसुफ। तो मैंने कमेंट देखा तो मेरा एक लम्हे के लिए ना मेरा जहन गया उनकी तरफ कि उस्ताद ने तो नहीं कर दिया। मैंने फिर बोला नहीं यार, उस्ताद जी तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग हैं, माशाल्लाह आलिम है। और फिर मैंने रिप्लाई वाला कमेंट देखा। कौन सा रिप्लाई? तो जो रोस्ट का रिप्लाई करा था ना, उस वीडियो का कमेंट करा तो अहमद यूसुफ साहब ने वो भी कमेंट करा हुआ था। तो आप कमेंट नीचे देख लिएगा, सही है। और रोस्ट का सीन बताऊं तो रमज़ान चल रहा है, मुबारक महीना, इसलिए हम अभी सिर्फ खामोश हैं, चुप नहीं है, खामोश हैं। इंशाअल्लाह ईद के बाद ये ईद वाले व्लॉग में ही रीज़न बताते हैं पूरा कि क्या सीन है। उड़ गया भाई पट्टा, वापस बैठ गया। अभी रमज़ान चल रहा है इसलिए हमने बोला स्टे हम्बल, थोड़ा सा चुप होके देखो कुछ होता है कि नहीं। ओए वन मोर ट्राई, इंशाल्लाह इस ट्राई में मैं मार के रहूँगा। ये बैठा हुआ पेटी के पास, छक्का निकालते हैं अपना, इस बार फुल प्यार और तहम्मुल से मारेंगे। छक्का मारा भी नहीं था और ये देखें डरा और ये खंबे पे जाके बैठ गया, सही है। और आप अगर एक नए कबूतरबाजी शुरू कर रहे हैं तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि उड़ाने वाले कबूतरों को ना कभी भी, सही है, बाहर पूरा दाना नहीं खिलाते। खिलाना है तो आप अंदर करके खिलाएं, वरना थोड़ा सा दाना रोकें। केयरफुली कबूतर भी जाके अहमद साहब, अहमद खोल लो, उमेर भाई के छत पे उतर गया। तो बस फिर हम इंतज़ार करते हैं अपने तीसरे पार्ट का। ये व्लॉग मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने एडिटिंग पे नहीं लगाया। तो ये अब एडिटिंग पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह पता चले। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो अभी का सीन कुछ ऐसे कि आप देख सकते हैं, रात में हमें ये हमारा पार्सल रिसीव हो गया, लेकिन अभी हम करवाएंगे इनको फीड, उसके बाद फिर अंदर जाके बिछाएंगे। और नाम जो अहमद साहब ने सजेस्ट करे थे ना, सही है, उनका आपने मैंने डिसाइड कर लिया कि किसका क्या रखना है। ये वाला थोड़ा सा छोटा है तो इसका रखेंगे शेरा 2.0, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसका रखेंगे शेरा 2.1। बाकी फिर इनको फीड करवा के ये बिछाते हैं। अभी हमने दोनों शेरास को खाना खिला दिया, तो बस फिर अपना ये बोरा सबसे पहले खोलते हैं, चेक करें। बस फिर अभी आपसे अंदर बिछाने के बाद मिलते हैं। तो नाज़रीन अभी सीन ऐसा है कि अंदर भी हमने थोड़ा बहुत भूसा डाल दिया और बाहर भी आपको दिखाऊं तो बाहर भी भूसा बिछा दिया फुल बेहतरीन करके, और बाकी जो भूसा बचा है वो हमने ऊपर रख दिया। और आप ये चेक करें, ये भूसा भी खाने लग गए। समझ नहीं आ रहा अब तो करूं क्या। ये देखें चुन चुन के। इससे बेहतर है इनको थोड़ा बहुत ना बाजरा ही डाल देते हैं, कि भूसा अगर गया तो भूसा तो नकीला होता है, वो फाड़ देगा इनके जिगर पेट वेट। बाजरा ये है कि शायद निकल जाए। भाई एक और बिस्मिल्लाह पढ़ के, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बस हस्बे जायका। भाई बड़ी मुश्किलों से फेंक के इनको बंद करना पड़ता है। एक अंदर जाता है, दूसरा बाहर आ जाता है, दूसरा अंदर जाता है, एक और बाहर आ जाता है। और एक बार फिर अहमद यूसुफ साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं समझता था शायद कोई मेरे दोस्त यार ही देखते होंगे, इसलिए कोई कमेंट भी नहीं करता था। मैं सजेशन काफ़ी चीज़ों की मैंने मांगी, सीढ़ी वाला की मांगी, तो मेरे खुद ही मैंने फेस टू फेस दोस्तों से पूछा, सही है, कोई कमेंट नहीं आया। तो लेकिन फिर अहमद यूसुफ साहब एक आ गए, उन्होंने पहले भी मुझे ऐसे ही बोला था, सही है, वो कमेंट मैंने अभी रिवील नहीं करा है, रिप्लाई वाला, वो इंशाल्लाह ईद वाले ब्लॉग में रिवील करेंगे। बाकी माशाल्लाह बाजरा भी खाने लग गए,
खाने तो अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, जो होगा। एतिकाफ़ तो इन्होंने छुटवा दिया, बाकी बस फिर अल्लाह बेहतर करे, जो करे अल्लाह की मर्ज़ी से खा रहे हैं ये। तो बस इसी के साथ हमारे इस व्लॉग का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।